कुर्बानियां हमने दी, अंग्रेजों से हमने लड़ा, इन्होंने तो अंग्रेजों को सर पे बिठाकर इस देश को गुलाम बनवाया था। ये वही आरएसएस के लोग हैं, ये वही चड्डी वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश को गुलाम किया था, नीलाम करवाया। महराज पावर पब्लिक से पावर बनती है। मोदी के कहने से या उसके कहने से पावर किसके साथ होती है? जिसके साथ पब्लिक हो, पब्लिक पावर होती है। और मेरे साथ पब्लिक है, मेरे पास मैंडेट है, मैं पावरफुल हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हिलेगा पत्ता, क्योंकि अगर उनको काम करना है तो मेरे को पूछना पड़ेगा बेहतर काम के लिए। गलत काम करने के लिए महराज को भी पूछने की जरूरत नहीं। अगर महराज बोलेगा गलत है करना है तो उसको नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए, उनको नहीं करना चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमें काम करना है, और जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है वो काम उन लोगों को खुद ही करना चाहिए। अगर पहले नहीं करते थे, अब महराज करवाएगा जमीनी। एक राजनीतिक मुद्दा जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा एक राजनीतिक बिंदु जो है बन चुका है। कांग्रेस भी राजनीति खेल रही है, बीजेपी भी राजनीति खेल रही है, और मुझे कहने में ये भी कोई गुरेज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल भी अब कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर पर राजनीति खेलते हुए दिख रहे हैं। जम्मू में जिस तरह, दिल्ली में, सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, दिल्ली में जिस तरह के अब बात की जा रही है, अब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है बात की जा रही है, कुछ स्कीम्स लाने की बात की जा रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के थे अनंत कुमार हेगड़े जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी जो है वो SC ST OBC एंटी जो पार्टी है, वो दलित के खिलाफ जो सोचती है। देखिए, आपको मैं एक ही चीज़ बताऊंगा। आपने अगर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली को देखा होगा, वहाँ के किसी भी गवर्नमेंट इदारे को देखा होगा या उनके ऑफिस को देखा होगा, वहाँ पे आपको सजी दिखेगी वो उनकी तस्वीरें। आप चेक कर लीजिएगा। और आज की बात नहीं है, जब से अमित शाह ने बोला है, हम उनका सम्मान करते हैं और पूरा देश सम्मान करता है। आपको यहाँ बैठने का अधिकार किसने दिया? आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? मुझे ऐवान में जाने का अधिकार किसने दिया? और लोगों को वोट देने का अधिकार किसने दिया? आप मुझे बताओ ना। और आपको लग रहा है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी वो जो उनकी कही हुई बातें, उन पे अमली जामा पहना रहे हैं। असली ये इल्जाम मेरे नहीं है, बीजेपी पार्टी। मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर ये बोलते बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, ये तरीका है इन लोगों का। अगर उन्हीं के उस दिए हुए उन चीजों से ये लोग जो है यहाँ सत्ता में बैठे हैं, चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, अमित शाह तड़ी पार जो है गृह मंत्री बन गया, इन लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला। ये तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थे, पिछले 10 साल पहले आए। अगर वो प्रक्रिया नहीं होती, अगर कांग्रेस के गांधी के उसी को बनाना था परिवार को, तो ये तो गांधी के दूर दूर के रिश्ते में ही नहीं आते थे। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता, फिर तो गांधी का परिवार, राहुल गांधी, फलाना गांधी, वही तो प्राइम मिनिस्टर बनते, वही तो प्रेसिडेंट बनते। शुक्र करे भाजपा के लोग कि बाबा साहब इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने ये संविधान दिया, और जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती है, चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गया, और उसका नाम ऐसे लेंगे। हमने तो दीवारों पे उनकी पोस्टर लगाई है, उनके फोटो लगाए, और ऐसा नहीं है कि आज लगाया। हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर बच्चा, गरीब हो कोई भी हो, वो शिक्षित होना चाहिए, और ये हमारा धर्म है, और ये हर इंसान का धर्म है कि हर बच्चे की तालीम बहुत जरूरी है। ये तो तालीम से महरूम रखे थे। जाइए आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, इनका रवैया क्या रहता था, जो भी नीची जाति का होता था उसके साथ क्या खिलवाड़, और आज भी हो रहा है। ये सिर्फ वोट के लिए, वोट की ताकत इनको दी है, और वोट की ताकत को हासिल करने के लिए इनके घरों में ये लोग जाते हैं, इनके बगल में, और खुद को हिंदू कहते हैं। फिर इन्हें कहते हैं, आज तो शादियों में इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इन्हें खतरा है कि अगर ये मुकर गए, वरना इनके अहंकार को आप जान सकते हैं कि बाबा साहब की उस नाम को लेने की क्या जरूरत थी, उस पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। ये तो इतिहास को, ये तो बदलना ही चाहते हैं। संविधान को बदलने की तैयारियां पूरी भाजपा ने कर रखी थी। 400 का सपना था, 240 पे अटक गए। आज इनके गले में हड्डी फंसी है, ये संविधान है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही। ये बात इनको समझा दो कि अगर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया होता तो मोदी आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, अमित शाह गृह मंत्री नहीं होता, गांधी का परिवार प्रेसिडेंट होता, उसके आगे चलता, अगर उसी सिस्टम पे उनको चलना था। अरे वक्त पे लोगों ने जो कुर्बानियां दी है, वक्त के हालात को देखकर, मैंने कहा था 60 साल कांग्रेस राज क्यों की। जब आपने देखा होगा असेंबली का सेशन लगा था तो मैंने बात की, मैंने कहा 60 साल कांग्रेस ने अगर देश में राज किया, सेकुलरिज्म पे बात की, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर इस देश के अंदर जिए। आज 10 साल के अंदर भाजपा ने जो धांधली लाई, तो 10 साल के अंदर इन्होंने पूरा धर्म ही बेच दिया, सेकुलरिज्म को खत्म किया। हिंदुओं को अब मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे, कल गुरुद्वारों में मंदिर ढूंढेंगे, कल वहां चर्चों में मंदिर ढूंढेंगे, उसी में दंगे फसाद। कब नहीं, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी ये कहा है कि मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढने जो है बंद कर, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या जो बीजेपी और जो यूपी में अंदर तकरीबन 5 मस्जिदों पर ये काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी को सीखने की जरूरत है? यार, इनसे सीखने की, ना भागवत से सीखने की जरूरत है, ना बीजेपी से। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। वो भी वही है, वो भी वही है। वो ढूंढ रहा है, वो बता रहा है नहीं ढूंढना है। अरे इनको पता ही नहीं है कि इस सदी में क्या करना है, दुनिया कहां जा रही है, दुनिया किस ग्रह
पे अपना बसेरा ढूंढ रही है और ये जमीन से उखाड़ कर क्या कर रहे हैं। वो तो मोहन भागवत ने भी पहले किया, आरएसएस का जो परचम है वो तो अंग्रेजों के साथ चला आ रहा है, उनकी दलाली तो तब से हो रही है। ये तो भाजपा के साथ चलने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ही खराब है। ये एक अलग किस्म के लोग हैं, इन्हें लगता है फलानी जाति को खत्म करो, उन गरीबों को, उन दलितों को, उन फलाने पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, पहाड़ी लोगों को ये नहीं मानते। पता नहीं कौन सी जाति को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, मैं इनको नहीं मानता हूं, उसकी बात से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता इन्हें समझना चाहिए कि देश को जरूरत क्या है। मोहन भागवत को पूछ लीजिए कि तूने कितने स्कूल बनाए, मोहन भागवत को पूछ लीजिए, वो कच्छे उठाकर, डंडे उठाकर, काली टोपी पहनाने की क्या जरूरत है इस वक्त। देश को यह जरूरत है। देश को पूछो मोहन भागवत को, अगर इस देश की बेहतरी चाहता तो कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्टल बनाए। बस देश के अंदर बनाएंगे, हिंदू है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, वो नहीं है, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। इस देश के लिए कुर्बानियां हमने दी, अंग्रेजों से हमने लड़ा, इन्होंने तो अंग्रेजों को सर पे बिठाकर इस देश को गुलाम बनवाया था। ये वही आरएसएस के लोग हैं, ये वही चड्डी वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश को गुलाम किया था, नीलाम करवाया था। लेकिन आज इनको भाजपा के साथ मिलकर इस देश को बेचना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, ये लोग हमारे, और हर फर्द की जिम्मेदारी, इनकी सोच को रोकेंगे हम और तोड़ कर दिखाएंगे। आप भी देखेंगे आने वाला।